मदर्स की ये शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा ठीक से आराम से टिक कर बैठकर पढ़ता नहीं है, थोड़ा सा पढ़ता है फिर इधर उधर खेलने चला जाता है या फिर उसका दिमाग कहीं और जाता है। ये एक समस्या भी है और साथ ही साथ किसी ग्रह दोष का कारण भी है। कौन सा होता है वो ग्रह दोष, हम आपको बताएंगे। एस्ट्रो अंकल मेरे साथ है, स्वागत है पूर्ण जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम ठीक। तो आज इस मुद्दे पर तो हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप जो पढ़ाई करें वो आपको याद रहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा। एक छोटा सा चूक उपाय और देसी नुस्खे में भूख अगर ना लगे तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए होगा हमारा आज का देसी नुस्खा। अब बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं है, ये क्या एक ग्रह दोष भी हो सकता है? जी हाँ, अगर बुध किसी भी बच्चे का अच्छा नहीं है या कोई भी बच्चा कृतिका नक्षत्र में या कोई भी आग्नेय नक्षत्र में किसी बच्चे का जन्म हुआ है या मूल में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो ये तो आसानी से पढ़ने नहीं देते। इसमें क्या होता है कि कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, वो भागता दौड़ता रहता है, हर वक्त इधर उधर सोचता विचारता रहता है, एक जगह टिक कर बैठ ही नहीं सकता। एक कुर्सी पर आप बिठा देंगे, बड़े होने पर भी यही स्थिति होती है, वो ऐसे 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 करते रहेंगे, कभी यूं बेचैनी कभी यूं करके लेटेंगे, ऐसी ऐसी कुछ स्थिति उनके अंदर होती रहती है। बॉडी हर वक्त मोशन में उनके रहती है, इस वजह से उनका कंसंट्रेशन बेहद वीक हो जाता है और बच्चे पढ़ नहीं पाते। अब इसका निवारण क्या है ये भी हम एस्ट्रो अंकल से पूछेंगे, लेकिन देखते हैं कि आने वाला दिन क्या लेकर आ रहा है। मेष वृषभ मिथुन राशि की बात करेंगे। हफ्ते की शुरुआत हो रही है, तो ये शुरुआत कैसी रहेगी 23 जुलाई का दिन? मेष राशि, आपके लिए दिन लाभ का हो सकता है। कहीं आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपको किसी को पढ़ाने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए भी बाहर जाने की जरूरत पड़े। धन लाभ के लिए भी यह दिन काफी अच्छा है, अच्छे रिश्ते भी आपके जुड़ेंगे। परंतु दो बातों का ख्याल जरूर रखिएगा, किसी मित्र के साथ या माता के साथ कोई परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। और माता की जो सेवा बन पड़े वो अवश्य कीजिएगा। इस दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग करें और इस समय में वाद विवाद में बिल्कुल मत उलझिएगा। चलिए, दिन कुल मिलाकर ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह के दिन में सफलता कैसे मिलेगी? अब सफलता जो तो चाहिए, क्योंकि कामकाजी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। ऐसे में कुछ इलायची दाने अथवा मिश्री लेकर अपने इष्ट को भोग लगा दीजिएगा, तुरंत आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वृषभ राशि, कंफ्यूजन से कुछ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे काम जो अभी तक आप कर रहे थे उन्हें बदलने का आपका मन करेगा। जीवन में एक बदलाव भी इस दिन से प्रारंभ हो सकता है। ऐसे में थोड़ी सोच को ब्रॉड करने की जरूरत होती है और साथ ही साथ आपकी सोच में स्थायित्व आए, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ध्यान रखकर आपको चलना होगा, जल्दीबाजी में निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। दिन में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका विशेष समय है, इस समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। खास तौर से जो लोग विज्ञान के विद्यार्थी हैं, मेडिसिन केमिकल्स और का काम करते हैं या डॉक्टर्स हैं, उन लोगों के लिए दिन बहुत शुभ होगा और इस वक्त में किया गया कार्य आपके लिए विशेष परिणामदायक होगा। अब क्योंकि बहुत सोच समझ कर चलना है, तो ऐसे में कैसे कदम उठाए जाए, कैसे इसे स्टेबल किया जाए? ऐसे में हमें कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे ही कोई प्रपोजल आया, क्योंकि दिन अच्छा है, कोई प्रपोजल भी आ सकता है, जैसे ही कोई प्रपोजल आए हम शांत होकर पहले सोचें समझें विचारें, उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे निर्णय अच्छे होंगे। मिथुन राशि, आपके साथ 2 बड़ी समस्याएं हो सकती हैं इस दिन। पहली बात तो धन की हानि और दूसरी बात कि कोई इन्फेक्शन इत्यादि आपको ना पकड़ ले, इस बाबत आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। इस दिन थोड़ी सी मन में विचलन रहेगा, कुछ कंफ्यूजन सा, कुछ बेचैनी सी, कुछ अजीब सा खालीपन आप महसूस करेंगे, जिसके चलते आप हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा वीक हो जाए। बस इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी धन की स्थिति कुल मिला के ठीक है, ज्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग से धन कमाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। क्रोध से बचें। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बहुत अच्छा वक्त है,
विद्यार्थियों को खास तौर से इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन ये जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है यही परेशान करती है हमेशा, तो इस परेशानी का हल क्या है? थोड़ी सी सौंफ मुंह में रखें, उसको चूसें और फिर पानी पी लें, फिर थोड़ा सा पानी पी लें। आप देखेंगे एकदम शांत महसूस होंगे। और फिर भी और ज्यादा दिक्कत हो तो क्या करिएगा, जरा सी हरी सब्जी लेकर किसी कुएं में डालाइएगा या किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। बच्चा टिक कर नहीं पढ़ता है, ऐसे में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बुध अगर खराब है, और दूसरा आपने कहा कि मूल में अगर बच्चे का जन्म हुआ हो, तो ऐसे में हम उपाय क्या कर सकते हैं ताकि बच्चा आराम से टिक कर बैठ कर पढ़े और उसको चीजें याद भी होती रहे? यदि बच्चा चपलता पूर्वक बातें करता है, चुटकुले इत्यादि की बातें करता है, नटखट बातें करता है, और किसी भी चीज को उसे कभी कभी छोटे छोटे टास्क दीजिए और उन टास्कों से पूछिए क्या देखा तुमने, क्या समझा तुमने, और वो अगर आपको सही बता रहा है तो मतलब बच्चा मेंटली फिट है और वो बहुत क्विक लर्नर है। नहीं बता पा रहा है तो चिंता की बात है, या उसको क्रोध बहुत ज्यादा रहता है तो चिंता की बात है, वो चिड़चिड़ाया रहता है तो चिंता की बात है। ऐसे में ये उपाय करने होंगे। यदि वो जल्द क्विक लर्नर है तो किसी उपाय की जरूरत नहीं है। अब क्या उपाय करेंगे? अनेक उपाय हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसको चांदी के गिलास में जल देना शुरू करना होगा। ये करिए, आप एकदम ठीक हो जाए, होना शुरू हो जाएगा बच्चा। पर कई बार ऐसा होता है बच्चा अगर क्विक लर्नर भी है ना, तो उसका किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आप उसको बोले कि बेटा ड्राइंग करो तो एक लाइन करेगा, एक कलर करेगा, बोर हो गया हूँ। अगर उसको बोलिए कि ठीक है आप जाओ डांस क्लास में चले जाओ, एक स्टेप करेगा, बोर हो गया हूँ, जाओ खेलने चले जाओ, एक स्टेप करेगा, बोर। और पढ़ाई में भी किताबें खुलते ही उसका रोना शुरू हो जाएगा। मतलब उसका किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेशन, और यूं कहे कि वही जो बात हम करें कि टिकेगा नहीं। तो ऐसे में क्या करें? संतरा और मौसमी ऐसे बच्चों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन ये कैसे देने हैं ये समझ लीजिए। ऐसे बच्चों को आप 1 कप संतरा या मौसमी का जूस और उतना ही पानी मिलाकर देंगे। इसमें कोशिश ये करनी है कि नमक ना हो, और हो तो नाम मात्र का हो, और वो भी काला हो, काला नमक हो, तो ये ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। और इससे बच्चे का पेशेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। चलिए कुछ और उपाय आगे हम आपको बताएंगे। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे पास आया है, ये अलीगढ़ से, डिटेल्स आप नोट कर लीजिए। 18 जुलाई 1989 इनका डेट ऑफ बर्थ है, समय है 3:35 और प्लेस है अलीगढ़। एमए सोशियोलॉजी इन्होंने किया है, और आगे किस लाइन में इनको अपना करियर बनाना चाहिए जानना चाहती हैं। मुख्य ग्रह और इष्ट, और क्या कुंडली में कोई दोष तो नहीं है? देखिए, कुंडली में जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि आप उदास बहुत जल्दी होते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत जल्दी आती है, जल्दीबाजी में बहुत जल्दी कदम उठा लेते हैं, फिर पछताते भी हैं। इस वजह से कोई भी बड़ी सफलता मिलना आपको कठिन हो जाएगा। स्टेबल माइंडसेट के साथ काम करना आप शुरू कीजिए। रोज सुबह शाम मेडिटेशन करना है, और कम से कम 1 घंटे आपको मौन रहना है। अकेले जगह बैठकर, बिल्कुल कोने में बैठ जाएंगे, मौन रहेंगे। टीचिंग से रिलेटेड लाइंस बहुत अच्छी हैं। एनजीओ से रिलेटेड, आप चूंकि इत्तेफाक से सोशियोलॉजी से आप हैं भी, तो सोशियोलॉजी और सोशल वर्क से एनजीओ में अच्छे एवेन्यूज खुलते हैं, तो आप वहां भी कार्य कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि अगर आप बहुत मेहनत कर सकें 2 से 3 वर्ष, तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। लेकिन टीचिंग बहुत इजीली आपको मिल रही है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करें, और एक लहसुन या चांदी में करीब 5-6 रत्ती की हो किसी भी हाथ की मध्यमा में शनिवार को पहन लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए देखते हैं आने वाला दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, और इस दिन सफलता का सूत्र क्या रहेगा आपके लिए। जी, कर्क राशि, बहुत सावधानी भरा ये दिन है। एक तरफ तो आपको खूब मेहनत करनी होगी, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें सामने से दिख रही हैं, वहीं दूसरी ओर मेहनत सही डायरेक्शन में, उस बात का ख्याल रखना होगा। राह से भटकने के संकेत मिल रहे हैं। 10 से 11 आपका विशेष समय है, और इस विशेष समय में आप यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो अच्छा रहता है। अलर्ट आपने कहा इनको रहने की जरूरत है, तो किस फील्ड में अलर्ट रहना है, और उस फील्ड में क्या ये अगर सफलता के लिए प्रयत्न करें तो क्या करना चाहिए? ड्राइविंग आप ना करें तो अच्छा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है, आपको अलर्ट रहना है कि आप जल्दीबाजी में कोई गलत कदम ना उठा जाएं, भावनाओं में बहकर। भावनाओं में इस दिन नहीं बहना है, बुद्धि का काम लीजिएगा।
यदि कहीं संकट में फंसते दिखें तो थोड़ा सा आटा गाय को खिला दीजिए। सिंह राशि, आपके लिए दिन ठीक है, आपके लिए धनदायक दिन है। हो सकता है किसी नई जगह से आपके लिए कोई अच्छा बुलावा आए और फिर आप धीरे से सफलता भी प्राप्त कर जाएं। नए वस्त्र, भवन, वाहन के भी आपके योग बन रहे हैं और आपके लिए जो विशेष समय है वो दोपहर में 3 बजे से 5:30 बजे तक है। इस समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। और आज के दिन के लिए सफलता का सूत्र क्या है इनके लिए? प्रतिष्ठा की रक्षा करना, किसी की निंदा मत कीजिएगा और किसी के भी सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो लीक होने पर आपकी प्रतिष्ठा पर भारी पड़े। और साथ ही साथ सुबह सुबह अपने हाथों से पिताजी को दूध पिलाइएगा। देखिए प्रतिष्ठा के प्रति जो समस्याएं हैं समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि, दिन तो आपके लिए अच्छा है और इस दिन का यदि आप सदुपयोग करते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। आपको ऊंची उड़ान के लिए यह दिन बहुत बढ़िया है। हवाई जहाज से भी उड़ान हो सकती है और वो स्वप्न की उड़ान भी हो सकती है। ऊंचे ख्वाब देखिए और इस दिन से उसका प्रारंभ कीजिए, आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। सुबह 5 से 7 रहेगा आपका विशेष समय, सदुपयोग करें। अब इतने ऊंचे सपने देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डर भी रहता है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ऐसे में क्या करना है? बिल्कुल, यद्यपि इस दिन भाग्य पक्ष तो अच्छा है, लेकिन फिर भी यदि आप किसी कार्य विशेष को प्रारंभ करना चाहते हैं तो 5 कुत्तों को भोजन अवश्य करा दीजिएगा। अब बच्चा टिक कर बैठ कर पढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या करना है वो तो उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज का अचूक उपाय, बच्चा पढ़े और उसको चीजें याद हो, क्या करना होगा? 3 चीजें ध्यान रखिएगा। ओम ओम ओम। जब आप पढ़ाई शुरू करें तो ओम करना है। कैसे? ओ बहुत लंबा, मा छोटा। बिना संकोच पूरे समर्पण के साथ गहरा ओम निकालिए। उसके बाद फिर पढ़ना शुरू करिए। बीच में जब आप थकेंगे तो फिर करिए इसी तरीके से ओम, और उसके बाद जब आप अपनी पुस्तकें बंद कर दें पुनः करिए ओम। देखिए इसी तरीके से ओम करने से आपको चीजें ऐसे याद हो जाएंगी जैसे किसी ने ब्रैकेट में बंद करके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया हो। बीच में जब थका करें, सौंफ की चाय पिया करें, आसानी से चीजें भूलेंगे नहीं। आज बात हो रही है उन बच्चों के बारे में जो टिक कर नहीं बैठते, हमेशा दौड़ते भागते रहते हैं, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता। ऐसे में बच्चे का मन कैसे लगाया जाए, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, क्या करना चाहिए? उपाय जानते हैं श्रोकस जी। दूसरी चीज है मसाज। जी हाँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर हैं, भागते दौड़ते रहते हैं, इस वजह से वो पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे बच्चों की मसाज जरूर करनी चाहिए। और कहां, मेनली कहां मसाज करनी चाहिए? पांव में, जो तलुओं में, उनके मसाज इस तरीके से करिए। उनके पैर वो उल्टा लेट जाएं, पैर को उनके बहुत प्यार से सीधे करिए और तेल लगाइए। कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, गाय का घी लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। और इस तरीके से मसाज करना शुरू कीजिए। बच्चे की मेमोरी इससे बढ़ती है। दूसरी चीज मैं बताता हूं, ये वाले हिस्से जो होते हैं यहां, ये इन हिस्सों का आप एक्यूप्रेशर करें और इस हिस्से पे मसाज करें। धीरे धीरे बच्चा शांत होने लगेगा और बच्चे की एनर्जी फोकस होने लगेंगी। यहां भी ये जो पीछे जब आप छूते हैं बच्चे का गर्दन का हिस्सा, तो एक हड्डी सी आपके चुभती है। उस हड्डी के आसपास यदि आप हल्का प्रेशर देते हैं या बच्चे को सिखा देते हैं इस तरीके से प्रेशर करना, तो बच्चे के अंदर भाग दौड़ करने की टेंडेंसी, फालतू में भाग दौड़ करने की टेंडेंसी कम होती है, रिलैक्स्ड महसूस करता है, कंसंट्रेशन उसका अच्छा होता है। बढ़ते आगे तुला, वृश्चिक, धनु राशि के लिए देखते हैं कि मंडे का दिन 23 जुलाई क्या लेकर आ रहा है और इनके लिए सफलता का सूत्र क्या है। जी। तुला राशि, भाषा पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिए ये दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, फिर भी यदि आप केयरफुली रहते हैं तो अपनी परेशानियों को बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं। आपको बहुत सोच समझकर इस दिन बोलना होगा, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि दिख रही है। पिता की विशेष सेवा करें। सुबह 7 से 8, शाम को 5 से 6 आपका विशेष समय है। तो मीठे बोल ही आपको सफलता दिलाएंगे, सही कहा मैंने इनके लिए? पिता से मीठे बोल बोले और उन्हें दूध अपने हाथ से परस कर दीजिएगा।
प्रतिष्ठा संबंधी परेशानियां ईश्वर ने चाहा तो दूर होंगी। यदि ये नहीं हो पाए किसी भी कारण से तो थोड़ा सा गेहूं अथवा आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा, किसी को भी प्रतिष्ठा संबंधी दोष दूर होंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए तो दिन बढ़िया है। आपको धन के रास्ते भी खुलते दिखाई दे रहे हैं, खासतौर से जो फाइनेंस की फील्ड में है या जो भवन वाहन में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के लिए दिन काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है। पढ़ाई के लिए यदि अब तक कोई बाधाएं आ रही थी तो इस दिन मेहनत करिए जरा, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी आपकी और आपकी पढ़ाई बदस्तूर चल निकलेगी, अच्छी चल निकलेगी। सुबह में 6 से 8 आपका विशेष समय है और साथ ही साथ शाम को 4 से 5 भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है। समय का सदुपयोग करेंगे तो खास तौर से उन्नति होगी। यानी ओवरऑल दिन आपका बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, चाहे बिजनेस हो या फिर पढ़ाई हो। और आज के दिन सफलता का सूत्र क्या रहेगा? तुलसी के पौधे को सींचना और कैसे, जरा सा दूध उसमें डाल दीजिएगा सुबह उठते ही और बाद में जल भी डाल दीजिएगा और साथ ही साथ 5 फल किसी गरीब को आप दीजिए, बाधाएं खत्म होंगी। धनु राशि, दिन आपके लिए थोड़ा सा कठिन है। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रहेंगी, मन थोड़ा सा अशांत रहेगा और भविष्य की चिंता बहुत गहराएगी। हो सकता है इससे कुछ मन थोड़ी देर के लिए दुखी भी हो, लेकिन फिर भी कुल मिला के स्थिति मजबूत है आपकी। आप अपनी उदासी को ओवरकम कर पाएंगे और फिर से अपने काम पर लग पाएंगे। कहीं पार्टी इत्यादि का भी बुलावा आ सकता है। दोस्तों के साथ भी वक्त अच्छा गुजरेगा। सुबह 7 से 10:30 आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग जरूर करें। अब उदासी भरा दिन है, सेहत थोड़ी ठीक नहीं रहेगी, तो ऐसे में करना क्या है सफलता पाने के लिए? प्रयास करें नींद पूरी हो। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है कि दिन में कम से कम 2 बार आप नींबू शिकंजी अवश्य ले लें, लेकिन इसमें नमक अथवा चीनी मत डालिएगा तो अच्छा रहेगा और पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है पीली दाल का दान, अगर संभव हो तो जरूर करते हैं। चलिए कुछ और उपायों की हम बात करते हैं। बुध के कुछ और उपाय जो आप बताना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जिनका कंसंट्रेशन थोड़ा ठीक नहीं रहता है? क्या करें, ब्रह्मी, घुघची और अश्वगंधा, इन तीनों को बराबर भाग में मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इनके पाउडर्स और फिर हाफ टी स्पून में थोड़ा सा शहद का पेस्ट बना के बच्चे को दिन में 2 बार चटा दिया करें। आप अद्भुत प्रभाव देखेंगे बच्चे के अंदर कुछ दिनों के बाद और बच्चा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जो बड़े बच्चे होते हैं जो अच्छे से मंत्र इत्यादि बोल सकते हैं, उनको एक चीज करिए, बुम बुम, इस तरीके से उस मंत्र का जप करें या फिर ओम खम। बड़े बड़े अशांत लोग भी इससे शांत हो जा सकते हैं। या एक और भी है, ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति। ये मैं वो मंत्र आपको बता रहा हूं जो बड़े बड़े साधक साधना में जाने के लिए करते हैं। बड़ी गहरी शांति इससे मिलती है और आप फोकस्ड होते चले जाते हैं। जरा करके तो देखिए, 10-15 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, आखिरी 3 राशियां बची हैं, देख लेते हैं इनका दैनिक राशिफल जी। मकर राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। काम का बोझ बहुत ज्यादा हो सकता है, कंफ्यूजन्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एकाग्रता की कमी और क्रोध की अधिकता हो सकती है। बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। जल्दीबाजी में निर्णय लेना आपके लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कुछ बहुत विशेष लोग जिनसे आपको मिलना है, हो सके तो इस मीटिंग को टाल दें। बहुत मजबूरी में यदि जाना पड़े तो कुछ उपाय करके जाएं। बाकी दोपहर में 12 से 2 आपका विशेष समय है, इसका सदुपयोग कर लीजिएगा। अब आपने कहा कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, लेकिन अगर कहीं कोई निर्णय लेने की जरूरत पड़ जाए तो ऐसे में क्या करें? इमीडिएट निर्णय नहीं लेना है, जल पीना है, माँ को फोन करना है, माँ से बात करनी है और उसके बाद आप निर्णय ले लीजिए। निर्णय फिर सही हो जाएगा। कुंभ राशि, आपके लिए पढ़ाई को लेकर दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्षण का सही इस्तेमाल कीजिएगा,
तभी आपको लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा। खासतौर से गवर्नमेंट जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, इस दिन की गई पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। आप देख लीजिएगा इस दिन तैयार किए गए प्रश्न आपको कितने मिलते हैं एग्जामिनेशन वाले दिन। सुबह 10 से 11, शाम 5 से 6 शेष समय है, इसका सदुपयोग जरूर करें। सफलता का सूत्र क्या है इस दिन के लिए? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो लिखो लिखो। जो आप पढ़ते जाएं वो आप लिखते चले जाइएगा, अपने आप सफलता आपको मिलेगी। ग्रीन या रेड इंक का इस्तेमाल इस दिन यदि आप करते हैं तो सफलता ज्यादा मिलेगी, पढ़ा हुआ जल्दी याद होगा। मीन राशि, रिश्ते जोड़ने का दिन है ये। आपको बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं। ब्याह संबंधी बातचीत भी इस दिन करेंगे तो अच्छी रहेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस दिन कोई पार्टनरशिप भी आपकी डेवलप हो सकती है। कुल मिला के दिन आपके लिए अच्छा है। सफलता की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, उसके प्रति आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शाम को 4 से 6 आपका विशेष समय है। बढ़िया दिन है, और इस बढ़िया दिन के दिन सफलता का मंत्र क्या बताएंगे आप? सेहत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उबालकर ठंडा किया हुआ पानी ही पीजिएगा। बासी भोजन बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सके तो बाहर का भोजन अवॉइड करें। चलिए, अब बारी आती है आज के देसी नुस्खे की। भूख अगर नहीं लगती, ऐसा आजकल बहुत ज्यादा होता है, तो क्या किया जाए? ऐसे में क्या करना चाहिए कि आप एक बड़ी चम्मच मेथी दाना लीजिए, गाय के घी में उसको धीरे धीरे भून लीजिए। जब वो लाल हो जाएगा तो उसे ठंडा करके कूट लीजिए, और कूटने के बाद उसको आप शहद से चाटना शुरू करिए। कुछ दिनों में आपकी भूख खुलनी शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच एस्ट्रो अंकल। बहुत 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 धन्यवाद। तो अगर आपको जानना चाहते हैं एस्ट्रो अंकल से लिखी सारी डिटेल्स, ईमेल कर दीजिए हमें tejaastrouncle@aajtak.com पर। एसएमएस भी कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। आप हमें 522424 पर एसएमएस कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं, लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/astrouncle पर। आज के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए बच्चों का ख्याल, और बच्चों आराम से टिक कर बैठकर पढ़ाई कीजिए।